आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कल जो ईडी ने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड को लेकर चार्जशीट पेश किए है, उसके विरोध में श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के 2 साल पहले जिस नेशनल हेराल्ड मामले पर 2 दिन तक लगातार 10-10 घंटे बैठकर श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी को परेशान करते हुए उनसे सवाल जवाब किए गए, उसके बाद भी उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ। उसको लेकर आज चार्जशीट दाखिल करना बहुत ही निंदाजनक है, विपक्षी नेताओं को दबाने वाला है, प्रजातंत्र की हत्या करने वाला है और न्याय के खिलाफ है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड जिस कानून के तहत रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें प्रॉफिट की कोई धारा ही नहीं है। 1 पैसे का ना तो उसमें आवक है, 1 पैसे की ना उसमें जावक है। जब कोई आवक जावक ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह अहमदाबाद में जो कांग्रेस की कार्य समिति का अधिवेशन बुलाया और पूरे देश में उनका मैसेज गया, क्योंकि आगामी दिनों में गुजरात में, बिहार में, यूपी में चुनाव होने हैं। उस घबराहट के तहत आम जनता का ध्यान बटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ईडी रूपी तोते को बाहर निकाला है और तोता अपना काम कर रहा है। आपको ये भी याद होगा कि 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू ने 198 करोड़ रुपए भारत के खजाने में जमा कराए थे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके, देश के आम जन, भूमिहार, गरीब, दलित के हित में काम हो सके। उस 198 करोड़ रुपए की आज अगर वैल्यू निकाली जाए तो 50 करोड़ रुपए होती है। ऐसा परिवार जो देश के लिए बलिदान देता रहा है, देश के लिए त्याग करता रहा है, देश के हित के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के अल्पसंख्यक लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, उस पर आप ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। 1965 का मामला आप याद करो, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सभी जेवर भारत की सेना के हित में, भारत के रक्षा कोष में दान कर दिए थे। और जो इंदिरा गांधी देश के हित में काम करते हुए शहीद हो गई, उनके रक्षकों ने उसे गोलियां मार दी। आज उस परिवार पर आप लांछन लगा रहे हो। 1977 में आपने इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया, लेकिन भारत की आम जनता उनके साथ खड़ी हुई थी, उनके पीछे वो दीवार की तरह खड़ी हुई थी और देश में लाखों लोग जेल गए थे। मैं भी अपने 183 साथियों के साथ उस समय 10 दिन तक अजमेर जेल में बंद रहा था। आज फिर वो अवसर आ गया है। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई कृत्य सरकार ने किया तो हम भारत की जेलें फिर उसी प्रकार भर देंगे जिस प्रकार इंदिरा गांधी के पक्ष में 1978 में भरी थी। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी रूप से कमजोर नहीं है, वह अपने संगठन के लिए वफादार है। हम भी आवश्यकता पड़ने पर हर तरह का बलिदान देने को तैयार है और कांग्रेस की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए
हमारे वरिष्ठ नेताओं के सम्मान के लिए सदैव डटकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं प्रताप सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। हाँ बोलो। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए जो ईडी ने चार्जशीट पेश की है, उसके खिलाफ कांग्रेस संगठन है डीसीसी ने गांधी भवन चौराहे से लेकर और पोस्ट ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन करके मोदी जी का पुतला जलाया है। क्योंकि इसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो चार्जशीट पेश हुई है, ये टोटल पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे आरोपों को लेकर बनाई गई है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड की पुरानी जो संपत्ति थी उसको मैनेज करने के लिए एक नॉट प्रॉफिटेबल सेक्शन 8 में कंपनी बनाई गई थी। उस कंपनी के अंदर सोनिया जी, राहुल जी और अन्य सदस्य थे। इस कंपनी के अंदर ये है कि ना तो इसमें किसी भी तरह का डिविडेंड होगा और ना किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा। तो जब इसके अंदर किसी तरह का कमर्शियल ट्रांजैक्शन होना ही नहीं है, इसमें एक रुपए की भी संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं हुई है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो चार्जशीट पेश की गई है, ये किस लिहाज पर की गई है, कौन से सबूतों के तौर पर की गई है। क्योंकि इससे पहले 3 दिन तक राहुल जी और सोनिया जी को ईडी ऑफिस में बुलाकर 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई है, उनसे सारे डॉक्यूमेंट लिए गए, लेकिन इनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज ही अचानक चार्जशीट पेश करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आज गुजरात में, बिहार में, यूपी में इलेक्शन होने वाला है। और राहुल जी ने जैसे ही गुजरात में ध्यान देना शुरू किया, वैसे इन्होंने अपने ईडी नामक तोतों को उड़ा दिया है कि जाइए और विपक्ष का ध्यान भटकाइए। तो ये खाली द्वेषतापूर्ण जो कार्यवाही, जो राजनीति की जा रही है, खाली उसी का एक गंदा उदाहरण है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे तक लड़ाई लड़ेगी और उसे जीत कर रहेगी। मीनाक्षी प्रताप यादव, प्रदेश सचिव, महिला।